नमस्कार दर्शकों, मैं कुणाल तुली, आप देख रहे हैं DI न्यूज। अभी देख सकते हैं सामने एक युवक खड़ा हुआ है जिसका नाम है गौरव शर्मा। भी कैब ड्राइवर है। तो लाइव चला गया यार, 5 मिनट रुक जाओ। 2 मिनट बता कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? गौरव शर्मा। गौरव जी बताएंगे क्या बात है जो आप खड़े हैं यहाँ सेक्टर 12 फरीदाबाद में? सर एक घटना आपने देखी होगी जो वायरल हुई थी, उसमें 9 अगस्त की घटना है। मैं दिल्ली में कैब ड्राइव करता हूँ, उबर पार्ट टाइम। तो ये 9 अगस्त की घटना, जब मैं एक मेरे पास राइड आती है जिसको मैं लेता हूँ, तो उसमें एक लड़का और एक लड़की थे जिनको मैं लेता हूँ। और जो लड़की का नाम था वो कात्यानी पंत और जो लड़के का नाम है मोहम्मद असर सैफी। अब ये कैब में बैठ के पाकिस्तान की पढ़ाई कर रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 2 मिनट बाद ही हिंदुस्तान की पढ़ाई लड़की ने पूछा आप कहाँ के हो, तो उन्होंने बताया मैं मूल रूप से पाकिस्तान का हूँ लेकिन दिल्ली में रह रहा हूँ, पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन 2 मिनट बाद बोलता मैं पैदा तो दिल्ली में हुआ हूँ तो पाकिस्तान से, लेकिन जो मेरे को हिंदुस्तान में रहने में डर लगता है क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत ही घटिया देश है। दिल्ली के लोग बहुत थर्ड क्लास हैं, कोई भी शरीफ नहीं है। और 1-2 अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था, मैं नहीं बता सकता यहाँ पे। तो इस पर मैंने ऑब्जेक्शन उठाया है कि भैया जो आप अपने वर्ड बोल रहे हो, उनको बड़े प्यार से बोला है, उनको थोड़ा कंट्रोल कीजिए। तो बोले आपको क्या दिक्कत है? तो मैंने बोला मैं हिंदू हूँ, भारतीय हूँ, मुझे दिक्कत होगी। तो बोलते हैं आप हिंदू हो भारतीय तो हमें क्या फर्क पड़ता है। और ये जो मुझे पाकिस्तान से जो पता लगा, उन्होंने वो खुद बता रहा था कि मेरा जो रूट है मूल रूप से मैं पाकिस्तान का हूँ। इसके बाद ये नहीं मानते हैं मेरे बार बार समझाने पे, तो लड़की बीच में उसको डिफेंड करती है कि भैया जिस हिंदुस्तान पे तो उछल रहा है वो तो टाइम बॉम्ब है जो कभी भी फट जाएगा। तो इस पे गुस्सा आने में मैंने कैब की ब्रेक मारी है, पाकिस्तानी का हाथ पकड़ के बाहर खींचा। लड़की को मैं नहीं खींच सकता था, ना हाथ उठा सकता, संस्कार अलाउ नहीं करते। उसके बाद इन्होंने मेरी वीडियो वायरल की है और 11 अगस्त को ये वीडियो वायरल हुई है, जिसमें मेरी ये 6 साढ़े 6 बजे के आसपास में वायरल होती है। 11:30-12 बजे के आसपास में मेरी कार के शीशे तोड़ दिए जाते हैं और उसको डर के मारे मैं करनाल चला जाता हूँ। यहाँ से मैं रहने वाला करनाल का हूँ और मैं वहाँ पे करनाल में था। तो उसके बाद जैसे इंस्टाग्राम पे लोग मुझे आइडिया बदल के धमकियाँ दे रहे थे, कुछ भी था, या मेरे पे वीडियो बनाई जा रही थी। तो इस लड़की ने कब ये पूरा वीडियो बनाया और कब पोस्ट किया, और ये पोस्ट किया है JNU के एक प्लेटफॉर्म है ऑब्जर्वर पोस्ट, जो मुस्लिमों के लिए फंड इकट्ठा करती है। ये मेरे अगेंस्ट पोस्ट डाला था, जो उन्होंने वहाँ पे लिखा है कि ये कात्यानी पंत के कहने पे हम इस पोस्ट को डाल रहे हैं। इसके बाद ये 3 घंटे बाद वो पोस्ट डिलीट कर देते हैं। फिर कात्यानी पंत अपने एक्स पे और ट्विटर हैंडल पे हिंदुस्तान के लिए लिखती है वाइल इंडिया, बहुत खराब देश है ये, मुझे रहने से डर लगा है, मुझे हिंदुत्व मतलब संघी बताया गया है और हिंदुत्व की जीत बताया गया है। ये जब मैंने उसका इंस्टाग्राम देखा, जब मेरे पास ये सारी चीज़ आई, तो 2 से 3 घंटे बाद वो भी वहाँ से सब कुछ खत्म कर चुकी थी। फिर मैंने कुछ दिन तक उस लड़के का एड्रेस निकाला है, फ़ोन नंबर निकाला है, सब कुछ निकाला है। तो लड़के जामिया नगर में रहता है, वो मोहम्मद असर सैफी, इसका फ़ोन नंबर ही मेरे पास है। ये मैं लेके सब CM साहब के पास गया हूँ, हरियाणा CM साहब नारायण सिंह सैनी। एक तो उनसे मुझे मिलने नहीं दिया गया, जो उनके PA थे उन्होंने मुझे टाल दिया, मतलब मेरा कोई समर्थन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। उसके बाद मुझे बोला कि आप जाके SP से मिलो, करनाल SP से। मैं करनाल SP साहब के पास गया 22 तारीख को, उन्होंने मुझे जाने की सलाह दी, SHO के पास जाके कंप्लेंट दो। मैंने कंप्लेंट दी है। SHO साहब कहते हैं ये दिल्ली का मामला, तो हम यहाँ कंप्लेंट नहीं लिखेंगे। तो मैंने बोला आप एक 0 FIR लिख लीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम ये आपका मामला कालका जी थाने ट्रांसफ़र कर देते हैं, आप वहाँ जाके बात कर लीजिए। तो ये 23 तारीख को उन्होंने ट्रांसफ़र किया, जिसका कंप्लेंट नंबर था 3064, उनके हाथ का लिखा हुआ आज भी मेरे पास है। और मैं जब कालका जी थाने पहुँचता हूँ 4 सितंबर को, तो इन्होंने मुझे बताया कालका जी कि आपकी कोई भी कंप्लेंट ट्रांसफ़र होकर यहाँ नहीं आई है हमारे पास में। तो सर ये 22 से लेके 4 सितंबर, तो ये 12-13 दिन ये। उसके बाद मैं फिर से करनाल SP के पास जाता हूँ 5 सितंबर को। 4 सितंबर से निराश होने के बाद 5 सितंबर को SP से मिलता हूँ। SP साहब को बोला, मैंने कंप्लेंट दी है और उन्होंने बोला कि ये पहला मामला। फिर मैंने उनसे सिर्फ एक गुहार लगाई कि आप अगर उनको अरेस्ट नहीं करवा सकते तो मुझे अरेस्ट कर लीजिए। तो इस पर उन्होंने बोला कि ये ड्रामा मत करो और जाओ यहाँ से। और ये 5 तारीख से लेकर आज 9 सितंबर है सर, कोई ना कंप्लेंट लिखी गई है अभी तक, ना दिल्ली पुलिस से कंप्लेंट लिखी गई है, ना करनाल पुलिस कंप्लेंट लिख रही है। और सिर्फ आज मेरा यहाँ आने का उद्देश्य जो है, BJP ने मेरे को बिल्कुल समर्थन नहीं दिया। बिट्टू भैया मुझे बिल्कुल नहीं जानते थे, मेरी वीडियो जैसे आप सब लोगों ने देखी होगी उन्होंने भी देखी। तो इनका फ़ोन आता है मेरे पास में कि गौरव भाई परेशान मत हो, हम सनातन के लिए लड़ते हैं, तुमने भी सनातन के लिए लड़े हो, तुम यहाँ आओ, तुम्हारी जो भी ज़रूरी सहायता होगी, तुम्हारा जो समर्थन होगा, जहाँ पे खड़े होना होगा, जो भी करना चाहेंगे वो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं करनाल से नहीं लड़ रहा हूँ, लेकिन फरीदाबाद होगी, जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं करूँगा। तो बिट्टू भैया ने मेरे को एक मतलब होप दिलाई है। कोई सरकार कोई पुलिस होप नहीं दिला रही, सिर्फ बिट्टू भैया ने मुझे। अभी आप क्या बिट्टू बजरंगी से मिले? सर अभी नहीं मिला, बस एक मुलाकात छोटी सी हुई है, वो शायद मुझे पहचान नहीं पाए थे तब तक। तो बाहर आते हैं तो फिर मैं उनसे मिलता हूँ और अपनी समस्या, उनको समस्या मेरी पता है,
तो मैं उनको बताता हूँ, एक बार उनसे मिलता हूँ, फिर मैं बताता हूँ। तो आपके साथ ऐसा क्या गलत हो रहा है, थोड़ा ये भी बताएं। हाँ सर, मैं बताता हूँ। जैसे कि मेरी उबर ने कैब छीन ली, मैं बेरोजगार हो चुका हूँ, थ्रेड्स मुझे आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी आ रहे हैं। पाकिस्तान में मेरे ऊपर वीडियो रोस्ट करके मुझे जान से मारने की धमकी इनडायरेक्ट में दी जा रही है, जो बाकायदा करनाल में चलाई जा रही है, मतलब हरियाणा में, सॉरी इंडिया में चलाई जा रही है बार बार, ताकि वो मेरे तक पहुंचे और मेरे को एक मैसेज मिल जाए। जैसे आपने देखा होगा कि इनडायरेक्ट वे में मैसेज देते हैं, और ये मुस्लिम कौम है, खुल के बोलता हूँ, जो मेरे पीछे पड़ी हुई है, आईडियाँ बदल बदल के इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करते हैं, जान से मारने की धमकी। कुछ मैंने आईडी ब्लॉक की है, और अब तो हद हो गई है जब पाकिस्तान से भी वीडियो बनने लगी है, और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। अभी कहाँ रहते हैं आप? सर मैं करनाल रह रहा हूँ, कभी करनाल से दिल्ली, दिल्ली से करनाल, करनाल से दिल्ली, आज करनाल से फरीदाबाद पहुंचा हूँ बिट्टू भैया से मिलने के लिए। नमस्कार।